हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम पढ़ने वाले हैं एम कोड। एम कोड को समझने से पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाते हैं कि एम कोड है क्या। सबसे पहले CNC मशीन्स यानी कि कंप्यूटर न्यूमेरिकली कंट्रोल्ड मशीन, इसमें होता क्या है, मशीन के अंदर एक प्रोग्राम फीड करना पड़ता है और उस प्रोग्राम को यूज करके टूल जो है वर्क पीस को मशीन करता है। ये जो प्रोग्राम लिखते हैं इसमें दो तरह के फंक्शंस यूज होते हैं। एक होता है प्रिपरेटरी फंक्शन और दूसरा होता है मिसलेनियस फंक्शन। प्रिपरेटरी फंक्शन को कहते हैं जी कोड या जी वर्ड और मिसलेनियस फंक्शन जो है उसे कहते हैं एम कोड या एम वर्ड। प्रिपरेटरी फंक्शंस में होता क्या है, टूल और वर्क पीस में जो भी डिटेल्स है, जैसे कि टूल जो है कितना ट्रैवल करने वाला है, टूल कौन सी मशीनिंग करने वाला है, जैसे ड्रिलिंग करने वाला है, बोरिंग करने वाला है, ठीक है, और उसके डेप्थ की डिफिनेशन कि कितना डेप्थ तक जाने वाला है, या उसका फीड क्या रहेगा टूल का, ठीक है, मशीनिंग के लिए। तो ये जितनी भी डिटेल्स हैं वो कहाँ होती है, जी कोड में या प्रिपरेटरी फंक्शन में। एम कोड क्या है या मिसलेनियस फंक्शन क्या है। यहाँ पे जो दूसरी चीजें हैं, जैसे कि स्पिंडल जो है उसका कैसे घूमने वाला है, क्लॉकवाइज घूमने वाला है, एंटी क्लॉकवाइज घूमने वाला है, स्पिंडल को स्टॉप करना है, टूल को चेंज करना है, कूलेंट को ऑन करना है, कूलेंट को ऑफ करना है, प्रोग्राम को स्टॉप करना है जो हमने फीड किया है। ये सब चीजें जो है वो मिसलेनियस फंक्शन में आती है। जी कोड जो है वो अलग अलग मशीन का स्पेसिफिक हो सकता है। ज्यादातर एम कोड या मिसलेनियस कोड ज्यादातर मशीन के कॉमन होते हैं, कुछ एडिशनल भी होते हैं बट ज्यादातर कॉमन होते हैं। हम आज जो बात करने वाले हैं एम कोड की या मिसलेनियस फंक्शन की, हम एक छोटा सा लिस्ट की बात करेंगे क्योंकि इसकी लंबी लिस्ट है, बट हम स्पेसिफिक बात करेंगे क्योंकि आगे की वीडियोस में जो है हम इन एम कोड्स को यूज करने वाले हैं, तो उन्हीं एम कोड की बात करते हैं, ठीक है। सबसे पहला एम कोड जिसकी आज बात करने वाले हैं वो है M03। M03 जब हम पुट करते हैं तो मशीन को ये पता चलता है कि उसको स्पिंडल को घुमाना है फॉरवर्ड या क्लॉकवाइज, ठीक है। M03 स्पिंडल को घुमाएगा, कैसे, क्लॉकवाइज घुमाएगा या फॉरवर्ड, ठीक है। जब कहता है M04, जब हम कहते हैं या एंटर करते हैं M04, तो मशीन समझता है कि स्पिंडल को घुमाना है रिवर्स या बैकवर्ड या काउंटर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। M03 क्लॉकवाइज या फॉरवर्ड, M04 एंटी क्लॉकवाइज, काउंटर क्लॉकवाइज, बैकवर्ड या रिवर्स, ठीक है। अब M05 क्या करता है, स्पिंडल को जो है इसके जो रोटेशन को है स्टॉप करता है। M05 किस लिए है, स्पिंडल को स्टॉप करने के लिए। M06 की अगर बात करें तो M06 है टूल चेंज करने के लिए। अगर ड्यूरिंग मशीनिंग एक टूल का काम हो गया है, अब दूसरा मशीनिंग करना है या दूसरे प्लेस में मशीन करना है या दूसरे डायमीटर का मशीन करना है, तो होगा क्या, दूसरा टूल लेना पड़ेगा। कभी एक रफिंग टूल होता है, फिर बाद में फिनिशिंग टूल होता है, तो फाइनली टूल को चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो M06 है टूल को चेंज करेगा। जब हम M06 एंटर करते हैं पार्ट प्रोग्रामिंग में, तो मशीन को ये समझेगा कि उसको जाके अभी टूल को चेंज करना है। फिर आता है M07 में क्या होता है, कूलेंट ऑन होता है, बट कौन सा कूलेंट, जो टूल जो मशीन कर रहा है, अगर टूल के अंदर से कूलेंट आने वाला है, टूल के अंदर से कूलेंट आने वाला है, तो उसका जो कोड है वो है M07। तो M07 जब हम एंटर करते हैं तो उस मशीन में जहां पे ये प्रोविजन है कि टूल के अंदर से कूलेंट आता है, तो वहां पे हम यूज करते हैं M07। फिर M08 जहां पे कूलेंट ऑन है लेकिन वो बाहर से जो है कूलेंट हम उस पर्टिकुलर जहां पे मशीन हो रहा है वहां पे दे रहे हैं, तो यहाँ पे यूज होता है M08 कूलेंट ऑन। फिर आता है M09 यानी कि कूलेंट ऑफ। जो कूलेंट हम कर डाल रहे हैं जब मशीनिंग हो रहा है, तो हम कूलेंट जब डाल रहे थे M08 से डाल रहे थे, जब हम M09 बोलेंगे तो कूलेंट जो जा रहा था वो अब क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आता है M30 यानी कि एंड ऑफ प्रोग्राम। जो प्रोग्राम हमने फीड किया है टूल के लिए या मशीन जो कर रहे हैं हम लोग वर्क पीस पे, जो पूरा प्रोग्राम हमने फीड किया है, अब हम कह रहे हैं कि अब प्रोग्राम को बंद कर दो, एंड कर दो, तो वहां पे यूज होता है M30। इसे अलग अलग जगह पे लिखा जाता है, कहीं पे लिखा जाता है एंड ऑफ प्रोग्राम, कहीं पे कहा जाता है M30 एंड रीसेट, ये भी कहा जाता है।
सो M30 का मतलब रीसेट भी होता है, एंड ऑफ प्रोग्राम भी होता है, और कहीं कहीं पे लिखा रहता है एंड ऑफ प्रोग्राम एंड टेप रिवाइंड। ठीक है, सो हमने कितने देखे, M03 देखा, वहां पे क्या था, स्पिंडल क्या है, फॉरवर्ड क्लॉकवाइज। M04 देखा, उसमें क्या था, स्पिंडल रिवर्स बैकवर्ड या एंटी क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज। फिर हमने देखा M05 जहां पे स्पिंडल को स्टॉप करना है। फिर M06 जहां पे टूल को चेंज करना है। ठीक है, अगर टूल चेंज करना है तो M06। M07 अगर कूलेंट जो है टूल के अंदर से आ रहा है तो M07। M08 अगर कूलेंट हम सप्लाई कर रहे हैं बाहर से और कूलेंट को ऑन करना है तो M08। कूलेंट को स्टॉप करना है तो M09, और प्रोग्राम को खत्म करना है, रीसेट करना है, तो रहता है M30 जो कहता है एंड ऑफ प्रोग्राम एंड टेप रिवाइंड या एंड ऑफ प्रोग्राम एंड रीसेट। सो आज हमने देखा एम कोड यानी कि मिसलेनियस फंक्शन, और इसके ऊपर हम लोग प्रोग्राम भी लिखेंगे जिसे पार्ट प्रोग्राम कहते हैं। तो हम जी कोड और एम कोड को यूज करके हम पार्ट प्रोग्रामिंग लिखेंगे। अगले वीडियो में हम लोग जी कोड के बारे में समझेंगे, और उसके नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग प्रोग्राम जो है पार्ट प्रोग्राम, छोटे छोटे पार्ट प्रोग्राम से शुरू करेंगे, और लंबे चौड़े प्रोग्राम्स भी हम लोग लिखने की कोशिश करेंगे। बहुत ही सिंपल है, अगर आपको बेसिक समझ आता है तो आप प्रोग्राम लिख सकते हैं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।